आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण। भाइयों, ये आरक्षण हमारे घरों के चूल्हों को बुझा देने की साजिश है। हमारे पेट पे मारी गई सरकार की लात है, लात। आज अगर हम चुप बैठ गए तो हमारा भविष्य तो अंधकार में जाएगा ही जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारी माएं अपने बच्चों को जन्म देने से डरेंगी। वो सोचेंगी कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, उनका पेट कैसे भरेगा इस जंगल रात में। वो अपने माँ बाप का नाम क्या रोशन करेंगे जब उनसे उनके सारे अधिकार, सारे मौके, सारी संभावनाएं छीन ली जाएंगे। आवाज उठाओ, आवाज, सामने आओ, सामने आओ, सामने। आर पार की ये लड़ाई बलिदान मांगती है, बलिदान, 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 बलिदान। याद रखेगा, याद रखेगा हिंदुस्तान। आरक्षण, 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 आरक्षण। प्रियम, प्रियम, मेरा प्रियम आ गया। सरोज, प्रियम, प्रियम, सरोज, प्रियम, प्रियम, रुक जाओ सरोज। जाना नहीं, मैं आ रही है प्रियम, मैं आ रही सरोज, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो सरोज? सरोज, प्रियम, सरोज कहाँ जा रही हो? रुक जाओ सरोज। प्रियम, प्रियम, सरोज, प्रियम, सरोज, प्रियम, तुम कहाँ हो? सरोज रुको, तुम कहाँ जा रही हो? प्रियम, सरोज, सरोज क्या कर रही हो तुम? मेरा प्रियम आया है। क्या? आपने सुना? सरोज, यहाँ कोई नहीं है यहाँ पर। है, मेरे प्रियम ने मुझे आवाज दी है। नहीं है हमारा प्रियम यहाँ पर। नहीं, प्रियम ने मुझे आवाज दी। प्रियम, मैं माँ। सरोज, नहीं है यहाँ कोई, कोई नहीं है यहाँ। आओ सरोज, नहीं है हमारा प्रियम यहाँ। चलो लो, थोड़ा पानी पी लो। ये लो पानी। आपने प्रियम की आवाज नहीं सुनी? पानी पी। सरोज, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो।
क्या बात है बेटा, सोए नहीं अब तक? वो पापा नींद नहीं आ रही थी। कल रिजल्ट है ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर। बेटे मैं तुम्हारे डर की वजह समझ सकता हूं। प्रियम का बोझ तुम अपने कंधों पर मत लो। सरोज मां है, नौजवान बेटा खोया है उसने। ये सब इतनी आसानी से भूलना उसके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन बेटा तुम इन बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि जिंदगी को तो आगे बढ़ाना है ना। पर क्या जिंदगी आपके लिए आगे बढ़ पाई है पापा? शिवम, तेरा चेहरा देखकर हम दोनों जी रहे हैं ना, आगे भी बस ऐसे ही जीते रहे। और बेटा हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा आईएएस होना जरूरी नहीं है, जरूरी है तुम्हारी खुशियां। और बेटा तू ये सब बातों को दिल से मत लगा, तू बस अपने काम में ध्यान दे। गीता जी पढ़ी है ना बेटा, सार तो यही है कि कर्म किए जा, फल देने वाला तो बैठा है ऊपर तुम्हारे कर्म की ईमानदारी परखने के लिए। बेटा मैं जानता हूं तुमने बहुत मेहनत की है, और देखना इस बार सब अच्छा होगा। जब ये सब बातें दिमाग से निकाल दे और सोने की कोशिश कर। जी पापा। बद्री पांडे जाति के कलंक साले, इसके पिताजी जैसे सारी उम्र बच्चाबाजी के अलावा कुछ किए ही नहीं। 7 भाई और 5 बहन पैदा कर डाला इसकी, उस पर से रिश्तेबाजी इतनी कि हजारों वोट जेब में लिए घूमता है। उसी का फायदा उठाकर नमक हराम ने अपने समुदाय के साथ दगा किया ना। फुटकन की गोद में बैठकर उसे विधानसभा का चुनाव जिताया, वो भी 212 वोट से। और हारी कौन? हारी कौन साले? बोल। पाला माओ की भगवान लवली जी। वैसे तो दिल करता है कि साले तेरे कलेजे में सारी गोलियां भून दूं, लेकिन नहीं।
कल सुबह मेरे पोते का मुंडन है। आज के दिन तो मैं अपना हाथ लाल नहीं करूंगा। बलराम, बद्री पांडे को मारने का पुण्य काम हम तुमको देते हैं। बाहर निकालो साले को। मुंह से कपड़ा हटाओ। थोड़ी चीख पुकार मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें। सुबह सुबह आरती के वक्त जब लवली जी को सुनाएंगे तो दिन अच्छा बीतेगा उनका। रमापति, ब्राह्मणों के नाम पे कलंक। अरे तू तो जात का रखवाला बनता था ना, अपनी जात वालों की हत्या कर रहा है। आज एक बात जान ली है हम, इस दुनिया में दो ही जात हैं, एक अमीर और एक गरीब। बाकी सब जात के नाम पे ढोंगे, सब ढोंगे, दिखावा है। अरे तू क्या मारेगा मुझे? मैं खुद अपनी जान दे देता हूं। पकड़ साले को। हाथ पांव बांधे हैं भैया जी, बिना शमशान जाए सीधा नरक में निकलेगा। चलो चलो। शिव स्वामी की जय, प्यारे राघव की जय, बोलो हनुमान कृपाल की जय जय जय। शिव स्वामी की जय, प्यारे राघव की जय, बोलो हनुमान कृपाल की जय जय जय। अरे कहाँ है पंडित जी? ऐसी थमक थमैया तैयारी तो अश्वमेध यज्ञ में भी ना हुए, ये जो बच्चे के मुंडन में करा रहे हो। ए मोए, शमशान की खाक पड़े तेरे मुंह में। मेरे पड़ पोते का मुंडन है, ये किसी यज्ञ हवन से कम नहीं है, समझा? दादी जी, राम जी के आगे बैठ के गालियां निकाल रही हो, अपनी पूजा पे ध्यान दो। 4 दिन का जीवन बचा है, अपना बुढ़ापा संभालो। 4 दिन बचे होंगे तेरे खाते में। मैं तो घी पीऊंगी और 100 साल जियोगे नहीं दादी, खूब जियोगी। और खबरदार, जो हमारी दादी की उम्र को किसी ने नजर लगाने की कोशिश करी तो मार मंतर सबको उड़ा देंगे। क्यों बेटा, तुमको भी कट्टा दिला देते, सबको दागते हुए चलना। क्या तुम बच्चों को अभी से ये सब बातें सिखा रहे हो? अमरी हेमा मालिनी हो गए, तुम टेंशन ले रही हो? हाँ, ये सब राजकाज है। कहा ठाकुर साहब, देख रहे हैं कि आजकल बहुत बोल रहे हो तुम। अरे कहा भैया, आप भी ना। चलो भगवान जी को जय करो बेटा, जय कर दो। अबे जय करो। हाँ दादी प्रणाम। जीते रहो बेटा। हाँ, लो हमारे हीरो को अंदर ले जाओ। और दादी तुम टेंशन ना लो, एकदम आराम से निर्विघ्न पूजा करो, समझ गई? समझ गई। चाय रखो। कैसी हो तुम? रात को ठीक से नींद तो हुई ना? बस थोड़ा सा सर भारी है। बैठो, यहाँ बैठो, सर दबा देता हूँ। आप ही ना, अब यही रह गया था आपसे सेवा करवाना। सर दर्द की गोली ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी।
बा ने आज पूजा कुछ ज्यादा जल्दी शुरू नहीं कर दी? भूल गए? पिंटू का मुंडन है ना, बहुत सी तैयारियां करनी है, इसलिए शायद जल्दी जल्दी निपटा रही होंगी। अरे हाँ, लेकिन बच्चे की बुआ क्यों नहीं दिखाई दे रही? कोई मुझे बताएगा कि बच्चे की बुआ कहाँ है? अरे हाँ, सुमिता कहाँ है? अरे आधी विधि तो बुआ के हाथ से ही होती है कहाँ सुमिता? अरे बिटिया रुक जा, गाड़ी छूट जाएगी। अरे बिटिया रुक जा, गाड़ी छूट जाएगी। अरे बिटिया रुक जा, गाड़ी छूट जाएगी। रुक जा। अरे बिटिया रुक जा, गाड़ी छूट जाएगी। साहब जी बहुत नाराज होंगे। रुक जा बिटिया, रुक जा। अरे बिटिया, अरे रोको रोको, गाड़ी छूट जाएगी, रोको। अरे बिटिया रुक जा, गाड़ी छूट जाएगी, छूट जाएगी, रोको। अरे साहब की गाड़ी पकड़ो यार। गाड़ी छूट जाएगी, बिटिया रुक जा। बेबी रुको। पापा, अभी तो धूम करके गाड़ी से टक्कर हो जाती। आप भी ना क्या करते? मैं क्या करता हूँ? और तुम जो सारा दिन शरारत करती फिरती हो, उसका कुछ नहीं। अच्छा गुस्सा मत होइए, चाहिए ना तो फट करके चाटा मारिए। मारिए। और सुमिता कहीं तो कहाँ गई है भगवान? बड़े पापा। अब पट से दादी के हाथ का थप्पड़ नहीं खाना है तो झट से मेरे पीछे आके छुप जा। यहाँ आ जा। ठहर। कमला जरा परे हट। माँ जाने दो, बच्ची है। बच्ची? अब तक ब्याह दिया होता तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती। ये की तो तेरी ऐसी तैसी कर देती है, ऐसी। अरे छोड़ो माँ। ना, आज ना छोड़ूंगी। बता कहाँ गई थी तू? अरे मैं वो श्रेया की दादी को देखने के लिए गई थी। आपसे छोटी उम्र की है, पर टिंग करके भगवान के पास जाने को तैयार है। ठहर, मैं अभी तेरी खटिया खड़ी करती हूँ। माँ रहने दो। अरे सारी दुनिया जानती है, आप तो घी पियोगी और 100 साल जियोगी। अब देखना किसी टड़ांग से सारे बाल गायब हो जाएंगे और चांद निकल आएगा पूनम का, है ना भाभी? तुम जाओ बाहर। पानी। हाय हाय, नए ऑर्नामेंट्स कब लिए? अच्छे है ना? चेहरे पे रवानी, बुढ़ापे में जवानी। क्या बात है मेरी रानी। आप भी ना सारी लाज शर्म घोट कर पी गए हैं। अपनी सुमेधा बेटी 20 साल की हो गई है, लेकिन आपकी ना जुबान पर और ना निगाहों पर काबू है। सुनिए, आप कहाँ चल दिए? वो मैं दफ्तर जा रहा था, कुछ जरूरी काम है,
बस 1-2 घंटे में निपटा कर मुंडन से पहले ही आ जाऊंगा। लेकिन आज के दिन तो कम से कम छुट्टी ले लेते ना। छुट्टी? इनके हाथ का बात है का भाभी? वो साला लोटन प्रसाद लेने देगा? काम ना हो तो भी मक्खियों की हत्याबाजी करने के लिए ही बुला लेगा इन्हें। क्या मजबूरी है भैया जी, आप समझते नहीं हैं। लोटन प्रसाद के सामने हम जैसे झुकते नहीं। जंगली बेलें पीपल के पेड़ पे चढ़ती हैं, ना कि पेड़ झुककर उन जंगली बेलों का सवारी करवाता है। उम्र में आपसे 15 साल कम है, लेकिन सिस्टम की वजह से आप पे अफसरगिरी झाड़ता रहता है। क्यों अपने समुदाय का नाम खराब कर रहे हैं लोटन प्रसाद के सामने सर झुका के? मेरी मानिए, छोड़ दीजिए ये 2 टके की नौकरी, VRS लीजिए, घर पे आराम कीजिए। किसी एक गलत आदमी की वजह से पूरे एक वर्ग को या एक जाति को दोषी कहना गलत है। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। और रमा, जब हम तुम्हारे काम के ऊपर कभी कुछ नहीं कहते तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरे मामलों में बोलने का कोई हक है। शिवम जी? कहाँ गया था? वो पापा, वो कुछ बेचैनी सी हो रही थी तो बाहर घूमने के लिए चला गया था। चल अब मुंडन में सभी का हाथ बटा, मैं आया। जी पापा। शिवम, बताओ जी? क्या है ये? ये तुम चेहरा ऐसा बनाए हुए जैसे घर के किसी आदमी को शमशान में आग दे के आ रहे हो। छोड़ दो ये पढ़ाई की भूतबाजी। अच्छा नंबर ला के भी क्या कर लोगे पंडित जी? अपनी ही मार्कशीट का बीड़ी बना के पीते रह जाओगे। पिताजी एकदम सही कह रहे हैं शिवम भैया। क्या कहते हैं IAS ऑफिसर, वो अगर तुम बन भी गए तो क्या कर लोगे? वो सिस्टम के सहारे लोटन प्रसाद जैसे लोग आएंगे और आपका भी वही हाल होगा जो अपने बड़के बाबूजी का हो रहा है। जिंदगी भर जिंदगी बनाने का सपना ही बुनते रह जाएंगे। पानी से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा, रंग महल में। पानी से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा, रंग महल में। बंसी बाजी रे तोरी, बंसी बाजी रे तोरी, रंग महल में। राजा ओ मोरे राजा, मुँह से तू खा जा राजा, बंसी बाजी रे तोरी, बंसी बाजी रे तोरी, पायल बाजी रे तोरी, रंग महल में। आजा ओ मोरे राजा, पायल बजा जा राजा, बुआ के हाथों से तू काजल लगवा जा राजा, रंग महल में। पानी से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में। काहे टेंशन ले रहे बेटा? अबे 3 महीने में बाल आ जाएंगे। चलिए जल्दी से कोई अच्छा सा तोहफा हमारे हाथ में टेडिंग करके रखिए। तुमने अलग ही भौकाल मचा रखा है। देख रहे तुम्हारा टेडिंग आजकल बड़ा महंगा पड़ रहा है। चलिए चलिए दीजिए। लो, हो गया टेडिंग? ये तो टड़ांग हो गया। हाँ, दो। शिवम भैया,
अब आप भी तैयार हो जाइए अपनी जेब ढीली करने को। एक बार आईएएस बन जाइए तो आपसे तो डबल वसूलूंगी मैं। प्रियम जिंदा होता तो उसका भी ब्याह हुआ होता। आज उसके बेटे का भी मुंडन चढ़ रहा होता। शिवम भैया, कंप्यूटर पे अपनी गर्लफ्रेंड का मेल चेक कर रहे हैं क्या? वैसे है कौन जिसको आपने नहीं, जिसने आपको पता है? मेरी फ्रेंड रिया ना, पर वो तो बहुत मोटी है। नहीं, प्रिया। हाँ, पर उसको तो एक ही आंख से दिखता है। उसको तो आप आधे ही दिखते होगे। हाँ, या फिर थैंक गॉड, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके चेहरे पे ये ट्वाइंग वाली स्माइल आने के लिए। क्यों इतना परेशान है? थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो क्या सूर्य देवता निकलना छोड़ देंगे? हाँ सुमिधा, तुझे तो पता ही है कि मैं आईएएस के रिजल्ट की टेंशन में हूँ, जानती हूँ। पर आपको पता है, अगर मुझे मैजिक आता ना तो मैं कहती अगड़म बगड़म आओ छाओ। मेरे भैया से ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा जीनियस, ज्यादा मेहनती लड़का पूरे देश में से लाकर दिखाओ। और आपको पता है, कोई नहीं आता। कोई है ही नहीं तो आता कहाँ से? अगर काबिलियत और टैलेंट से सब कुछ सही हो जाता तो कोई डर ही नहीं था। मुझे काबिलियत से डर नहीं लगता सुमिधा। अगर डर लगता है तो इस सिस्टम से। काबिलियत तो प्रियम भैया में भी बहुत थी ना। पापा ने उन्हें लेके इतने बड़े बड़े सपने देखे थे। अगर क्या हुआ सुमिधा, ये आईएएस बनने का सपना, ये मेरा अपना तो कभी था ही नहीं। ये तो प्रियम भैया का उधार है मुझ पर, जो मुझे अपने मम्मी पापा के लिए पूरा करना है। अब अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहते। शायद कोई डर है उनके अंदर, मगर मैं जानता हूं कि उनकी आंखों में, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब पलता है, और वो है कि वो मुझे आईएएस बने हुए देखे, अपने बेटे को आईएएस बने हुए देखे। उनके लिए मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मगर डरता हूं कहीं कोई कमी रह गई तो। कोई कमी नहीं रह गई। अब जो भी होगा अच्छा होगा, मैं कह रही हूँ ना। उम्मीद तो मुझे भी यही है सुमिधा, लेकिन ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। चौथी और आखिरी बार मैं आईएएस का एग्जाम देने वाला हूं। अगर फेल हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ, मेरे सपने, पापा के सपने, इस घर के सपने, मां की रही सही उम्मीदें, सब खत्म हो जाएगा। मेरे भाग्य का सूरज उगने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा।